इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। धर्मधरा मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित श्री जयोदय तीर्थ ईश्वरवाड़ा, जहां लगभग 900 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमाएं विराजमान हैं। यही वह पावन धरा है जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज का जन्म हुआ है। जयोदय तीर्थ पर विराजमान भगवान की खड़गासन प्रतिमाओं का प्रतिदिन अभिषेक एवं शांति धारा होता है। इसी के साथ ब्रह्मचारी गौतम भैया के मार्गदर्शन में यहाँ असीम कालीन भक्तामर विधान भी किया जा रहा है। यहाँ आने वाले भक्त प्रतिमाओं के दर्शन करने से सुख, शांति एवं समृद्धि को प्राप्त करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम। ओम नमो अर्हं झं छिबीं छिबीं हम सम झं बम हयसा छम छीं छुम छै छै छौ छम छ छिबीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्रा द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नवरती भगवती श्रीमती ठाटा अस्माकं समस्त भुजीवानां शांति धारा करता परिवारस्य सुरेन जी, चंदा जी, अनिमिष जी, षष्ठी जी, अनिमिष जी, षष्ठी जी शादी सालगिरह शुभसरे अपि सुरेन जी, चंदा जी अष्टापद यात्रा सानंद संपन्न भवतु। ईश्वरवाड़ा वाला परिवार सागर सा परिवार समंगल भवतु। शांति धारा करता परिवार अरविंद जी ईश्वरवाड़ा यात्रा सानंद संपन्न भवतु। सपरिवार समंगल भवतु। प्रिंसी जी, परी जी, दीनदयाल लंगर सागर, कुमारी हस्ता जी जन्मदिवस सुअसरेपी, राजकुमार जी, मनु जी, दीप्ति जी, समस्त दीनदयाल नगर सागर वाला परिवार सापरिवार समंगल भवतु। वैभव जी जड़ो खेरा वाला परिवार सापरिवार समंगल भवतु। अनिल जी जड़ो खेरा वाला परिवार सानंद संपन्न भवतु। सुभाष जी भोपाल वाला परिवार सापरिवार सानंद संपन्न भवतु। जय कुमार जी भोपाल वाला परिवार सापरिवार सानंद संपन्न भवतु। कमल रानी जी भोपाल सापरिवार मंगल भवतु। आलोक जी इंदौर वाला परिवार सापरिवार समंगल भवतु। उषा जी, सुंदर जी इंदौर वाला परिवार सापरिवार समंगल भवतु। अनुराग जी इंदौर सापरिवार समंगल भवतु। अरुण जी स्वास्थ्यार्थम, असरफी भाई जी स्वास्थ्यार्थम, सचिन जी स्वास्थ्यार्थम, समस्त भवजीवनम व्याधिम घनंतो संपूजिकानां प्रतिपालिकानां मितेन्द्र सामन्तपोदनानां देशस्थिरस्फुरस्थिराज्ञ करोतु शांतिं भगवद्जिनेन्द्र। आज के श्रावक परिवार श्रीमान प्रमोद जी, दीपा जी, पीयूष जी, अंकिता जी, राज जी, बीरन जी, इंदिरा जी, आलोक जी, रश्मि जी, वैभव जी, नेहा जी, विद्या जी, स्वाति जी, तासी जी, मिष्टी जी एवं ईशान जी, ईसवी जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए देवादिदेव शांतिनाथ भवन के चरणों में विश्व शांति की भावना बांधते हुए ओम ह्रीं देवादिदेव महान सहकारी शांतिनाथ जिनेन्द्राय अनारिक पद प्राप्त अर्घम द्रव्यपामिति स्वाहा। हमारे जैन धर्म का इतिहास सबसे पुराना है। आज जगह जगह हम देखते हैं खुदाई में हमारी मूर्तियां निकलती हैं। किसी भी दर्शन में देख लो, सिर्फ जैन दर्शन ही एक ऐसा है जहां हमारी खुदाई में मूर्तियां निकल रही हैं। और इस क्षेत्र का भी हम इतिहास आपको बताना चाहते हैं। यह क्षेत्र अतिशय क्षेत्र क्यों कहलाता है? जयोदय अतिशय क्षेत्र एक 900 वर्ष प्राचीन क्षेत्र है। पाणाशय जी के द्वारा इस क्षेत्र के निर्माण किया गया। हम सबने देखा है, सबने सुना है और अनेकों लोगों ने देखा है कि हमारी जगह जगह मूर्तियां खंडित की गई। जगह जगह आताताई शक्तियों ने हमारी प्रतिमाओं के लिए बहुत बुरी तरह खंडित किया है। यहाँ पर भी भगवान को खंडित करने के लिए आए शांतिनाथ भगवान, कुंथनाथ त्रयनाथ भगवान और आजू बाजू में है नैमिनाथ चंदापुर भगवान। इन भगवान को बहुत सारे 8-10 लोग यहाँ पर आए। उनकी भावना थी कि हम इन भगवानों को भी खंडित करेंगे। लेकिन जैसे ही वो मंदिर के अंदर जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, जो भगवान को खंडित करने के लिए आए थे, तो शांतिनाथ कुंथनाथ त्रयनाथ भगवान के चरणों के बाजू से काले कलर के अनेकों बिच्छू निकले। और वह काले कलर की बिच्छू इतनी संख्या में निकलते गए और जो भगवान को खंडित करने के लिए आए थे उन लोगों ने देखा कि अनेकों बिच्छू भगवान के चरण के बाजू से निकल रहे हैं और उनके पास आ रहे हैं। जैसे ही उनने देखा कि बिच्छू उनके पास आ रहे हैं और उन लोगों ने मंदिर से पीछे हटना चालू किया। जैसे ही उन लोगों ने मंदिर से पीछे हटना चालू किया, बिच्छुओं ने निकलना नहीं छोड़ा। असंख्यात की संख्या में बिच्छू निकलते गए। लेकिन जैसे ही वो मंदिर में से पूरी तरह बाहर निकल गए, मंदिर के कैंपस से पूरी तरह बाहर निकलते गए, तब उन बिच्छुओं ने उनका पीछा करना छोड़ा। जो भगवान को यहाँ पर खंडित करने आए थे, काले कलर के बिच्छुओं ने
उन खंडित करने वालों को, यहाँ के भगवानों को छूने भी नहीं दिया। ऐसे महान निश्चयकारी यहाँ के भगवान हैं। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना इतिहास है। अनेकों अतिशय यहाँ के भगवान के द्वारा भक्तों के जीवन में हुए हैं। एक डाकू हुए हैं, बहुत फेमस डाकू थे यहाँ के, पूजा बब्बा बुंदेलखंड में बहुत फेमस हुए हैं। कुछ उनके डाकू यहाँ पर आए डाका डालने के लिए। भगवान के ऊपर जो शिखर पर कलश होता है, उन लोगों ने उस कलश को चुरा लिया। जैसे ही उन लोगों ने कलश को चुरा कर नीचे ले आए, बाजू में शिखर के बाजू में एक पेड़ था, उस पेड़ पर चढ़कर उन लोगों ने कलश को चुराया। कलश को उन लोगों ने चुरा तो लिया, नीचे ले भी आए, लेकिन डाकू उसको देख रहे थे हाथ में लेकर। दूसरे डाकू ने देखा हाथ में लेकर, कहा इतना अच्छा कलश है, यह वजन इतनी वजन का यह कलश होगा। और तीसरे डाकू ने कहा यह कलश इतनी वजन का होगा। ऐसे ही 8-10 डाकू थे। उन डाकुओं ने जैसे ही कलश को देखते गए, देखते रहे, उस सभी डाकुओं के भाव परिवर्तित होते गए। जिस डाकू के हाथ में कलश जा रहा था, उस डाकू के अपने आप भाव बदलते जा रहे थे। अब क्या किया डाकुओं ने, कलश को चुरा लिया है, कलश नीचे ले भी आए, लेकिन ले जाने के वो उनके भाव नहीं हो रहे। उन लोगों ने, डाकुओं ने कहा एक काम करते हैं, हम यहाँ के स्थानीय लोगों को बताते हैं कि हम डाकू हैं, डाका डालने आए थे। जैसे ही उनने स्थानीय लोगों को बताया, बस्ती में गए, उनने कहा हम डाकू हैं, डाका डालने आए थे, इस कलश को हम लोगों ने चुरा लिया है, लेकिन अब हमारे भाव नहीं हो रहे। तो गांव वालों ने कहा एक काम करो, अब इस कलश को आप हमें दे दो, आपके भाव नहीं हो रहे, हम लोग इसको स्थापित करवा देंगे। डाकुओं ने कहा नहीं, हम कलश एक ही शर्त पर देंगे। गांव वालों ने कहा कौन सी शर्त है? उन लोगों ने, डाकुओं ने कहा हम सारे डाकू मिलकर इस कलश की स्थापना कराएंगे। तब गांव वालों ने स्वीकार किया और यहाँ पर डाकुओं ने, जो डाकू कलश को चुराने आए थे, जो डाकू कलश की चोरी करके चाहे तो ले जाते, उनको कोई पकड़ भी नहीं पाता, उन डाकुओं ने यहाँ पर कलश की स्थापना करवाई। उन्हीं डाकुओं ने स्थापना करवाई जो डाका डालने आए थे, कलश को चुराने आए थे। ऐसे अनेकों अतिशय हैं जो ईसावाड़ा क्षेत्र से जुड़े हैं, अनेकों अतिशय हैं जो यहाँ के भगवान ने दिखाए हैं। और आप सभी लोग एक जीवंत अतिशय देख रहे हैं। वही जीवंत अतिशय आप सभी लोग देख रहे हैं। पूज्य निर्यापक समण चीज चक्रवर्ती सुधा सागर जी महाराज, पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी यहाँ के शांतिनाथ भवन की देन है, यहाँ के क्षेत्र की देन है। सुधा सागर महाराज जी को वैराग दिलाने वाले अगर कोई हैं तो शांतिनाथ, कुंथनाथ, तरैनाथ भगवान यहाँ के ही भगवान हैं। आज पूज्य गुरुदेव अगर इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं, इतनी ऊंचाई पर पूरे विश्व में उनका अगर धर्म का डंका वह बजा रहे हैं, कठिन साधना वह कर रहे हैं, तो इन्हीं शांतिनाथ भवन की वर्णाएं उनके अंदर पहुंच रही हैं और इन्हीं शांतिनाथ, कुंथनाथ, तरैनाथ भगवान के वर्णाओं के द्वारा वह आज इतनी ऊंचाई को छू रहे हैं, इतनी कठिन साधनाएं कर रहे हैं और पूरे विश्व में जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, सामाजिक, धार्मिक, किसी भी कार्य हो, हर क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी के द्वारा कार्य हो रहा है। ऐसे देवादिदेव महान निश्चयकारी शांतिनाथ भगवान, 5वें चक्रवर्ती, 12वें कामदेव, 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान का 5 जून को महा मोक्ष कल्याणक मनाया जाएगा। शांतिनाथ भवन का 5 जून को मोक्ष कल्याणक है। हमें तो लगता है पहले ही तीर्थंकर होंगे जिनका जन्म भी एक ही उसी दिन हुआ, तब भी उसी दिन हुआ और मोक्ष भी उसी दिन हुआ। जन्म भी जिस तिथि में हुआ, तब कल्याणक भी, दीक्षा भी उसी तिथि में हुई और मोक्ष कल्याणक भी उसी तिथि में मनाया गया। ऐसे मोक्ष भी उसी तिथि में उन्होंने प्राप्त किया। ऐसे देवादिदेव महान निश्चयकारी कामदेव चक्रवर्ती शांतिनाथ भवन का यहाँ पर 1008 कलशों से अभिषेक होगा। शांतिनाथ भवन का विधान होगा, शांतिनाथ भवन का लाडू चढ़ाया जाएगा। सभी लोग, सभी श्रावक जो भी सुन रहे हैं, किसी भी माध्यम से, चाहे जनमाड़ी चैनल हो, चाहे यहाँ का यूट्यूब चैनल हो, चाहे किसी भी माध्यम से आपको खबर मिले तो जरूर यहाँ पर आना। अगर यहाँ पर ना आ पाए तो अपने अपने स्थानों पर शांतिनाथ भवन का मोक्ष कल्याणक मनाना। यहाँ पर सुबह 8 बजे से शांतिनाथ भवन का महामस्तकाभिषेक चालू हो जाएगा। उसके बाद शांतिनाथ भवन का विधान चालू होगा, फिर उसके बाद शांतिनाथ भवन का निर्माण कल्याणक मनाया जाएगा, लाडू चढ़ाया जाएगा। आप सभी लोग 5 जून को जयोदय तिथि ईश्वरवाड़ा में सपरिवार आमंत्रित हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।